मोदी जी इन देश को कैसे बेचने में लगा है, ये वीडियो देखिए। भाई गवर्नमेंट ने एक और सरकारी कंपनी बेच दी जो लगातार 1983 से मुनाफा कमा के दे रही थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खबर नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि पापा के तलवे चाटने को कैसे मिलेंगे। फिर एक सरकारी कंपनी थी, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। ये यूनानी और आयुर्वेदिक दवाई बनाती थी भाई। 1983 से लगातार प्रॉफिट में थी, लेकिन सरकार को इतना प्रॉफिट बर्दाश्त ही नहीं हुआ और दिल्ली की कंपनी स्काई मैप फार्मास्यूटिकल को 121 करोड़ में बेच दी, जबकि सरकारी कंपनी की वर्थ ही 141 करोड़ से ज्यादा थी। मतलब प्रॉफिट देने वाली सरकारी कंपनी घाटे में बेच दी भाई। कोई सेंस हुआ इस बात का? इनका अपना सांसद अजय भट्ट खुद विरोध कर रहा था कि भाई लोग बर्बाद हो जाएंगे, आप ऐसा मत करिए। ये कंपनी 1200 तरह की दवाई बनाती थी, जो सरकारी अस्पतालों से लेकर कई सेंटर पर सस्ती दवाइयां देने का काम करती थी। इस कंपनी में 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 81% वहीं पहाड़ के बाशिंदे थे, जिनके हाथ से अब जॉब चली जाएगी। उत्तराखंड ऑलरेडी पलायन की मार झेल रहा है, सरकार खुद तो नौकरी दे नहीं पा रही, और जो बेचारा खुद से ढूंढकर जैसे तैसे नौकरी कर भी रहा है, उसकी नौकरी भी छीन ले रही है। और मजे की बात, जिस कंपनी को ये सरकारी कंपनी बेची है, उसको आयुर्वेद और यूनानी दवा का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मतलब साइकिल के मैकेनिक को कार बेच दी। अब आम आदमी को सस्ती दवाई भी नहीं मिलेगी। अब अन्य भक्तों आकर के ये मत बोलना कि भाई युद्ध की वजह से बेच दी। तुम्हारी माई बाप पार्टी के पास 70-80 हजार करोड़ रुपए का फंड है, उल्टा घाटे में बेची है ये सरकारी कंपनी। मतलब नौकरी भी छीन लो, सरकारी कंपनी भी घाटे में बेच दो, दवाइयां भी महंगी कर दो, बाकी तो सब कुछ महंगा हो ही रहा है। भाई अगर इसे अमृत काल कहेंगे ना, तो मुझे प्लीज जहर काल दे दो यार, मुझसे ये अमृत काल बर्दाश्त नहीं हो रहा गाइज। पहले हम भी मोदी भक्त थे, मगर अब दिमाग भगवान हमको भी आपको भी दिया है। गलत को गलत बोलना है और सही को सही बोलना है। मोदी भक्त बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सही को सही बोलना ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है।